प्रेम शुक्ला जी, 200 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बनाए हुए है, तो क्या हम ये माने कि 365 का आंकड़ा जो कि एक एग्जिट पोल में अधिकतम दिया गया था एनडीए के लिए, वो आता हुआ दिखाई देगा? साफ तौर पर यह संकेत है कि 2/3 बहुमत जो है एनडीए को हासिल होगी और भारतीय जनता पार्टी अकेले के बूते 300 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। तो जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था, उस लक्ष्य की प्राप्ति का संकेत जो है शुरुआती रुझान स्पष्ट तौर पर दे रहे हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अभी पोस्टल बैलेट की ही गिनती है, अभी मुश्किल से 8, 10, 15 वोट की लीड ही बनती जा रही है और अभी तक ईवीएम का अभी ईवीएम बिल्कुल ईवीएम अभी तक खुला भी नहीं है पूरे तरीके से और कई जगहों पर ईवीएम की काउंटिंग शुरू भी नहीं हुई है। नहीं अजय जी, एग्जिट पोल में हम आगे आए, अब हम पोस्टल बैलेट में आगे आए, ईवीएम में भी हम आगे आएंगे। चलिए आलोक शर्मा जी, सवाल यह उठता है कि कांग्रेस अभी, या यूं कहें कि यूपीए 100 से अधिक सीटों पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन क्या यहीं तक आप सिमट कर रह जाएंगे या आगे बढ़ेंगे? क्योंकि जो लगातार पोस्टल बैलेट के जो संकेत होते हैं वो आमतौर पर फौजियों के संकेत होते हैं, अब वो लोग होते हैं जो हिंदुस्तान के बाहर रह रहे होते हैं, ये उनके संकेत हैं। तो क्या फौज में आमतौर पर यूपीए को लेकर लोग बहुत उत्साहित नहीं हैं? अजय जी, मुझे लगता है कि अभी लगभग 200 और 350 के करीब के अभी तक आंकड़े सामने केवल बैलेट के आए हैं जी। और उनकी अभी जो पहला जो राउंड हुआ है उसके ईवीएम के अभी तक आंकड़े नहीं आए हैं। मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट भी देख रहा था, लगभग 35 मिनट एक राउंड में लगते हैं और 15 से 23 राउंड पूरे तरह से आज शाम तक होने हैं। बिल्कुल, चलिए आप कह रहे लगते हैं, लेकिन पोस्टल बैलेट में अमेठी में 19 वोटों से राहुल गांधी का पीछे होना, कहीं पर 200 वोट हैं, 10 वोट निकल रहे हैं, कोई 15। बिल्कुल मान ली बात आपकी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी और कोई आगे है, कहीं 20 वोट से कोई आगे है, अभी बहुत ही प्राथमिक। बिल्कुल, लेकिन अमेठी देखिए आलोक जी, बुनियादी सवाल जो मैंने आपसे पूछा था आलोक जी, आगे चलती हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा संकेत तो चलिए, वो तो क्या आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बुनियादी सवाल ये है कि जब पोस्टल बैलेट खुलता है उस वक्त आलोक जी यूपीए को लेकर बहुत उत्साह लोगों का नहीं होता है। यह हम आमतौर पर आज से नहीं, अगर मैं खुद अपने तजुर्बे की बात करूं, मैं 2004 से बात कर रहा हूं। 2004 के चुनाव से लगातार यह ट्रेंड देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए पोस्टल बैलेट में हमेशा आगे रहती है। क्या वजह है कि वो लोग जो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करते हैं आपसे जरा कन्नी काट लेते हैं? देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए 2004 में भी, 2014 में भी, दोनों बार, 2019 में भी, 2009 में भी, अगर चारों का कंपेयर करेंगे तो 2 बार तो हमारी सरकार बनी है। तो बैलेट पेपर में अगर कहीं पर कोई चीज आती है तो स्वाभाविक है कि नहीं, मैं पोस्टल बैलेट की बात कर रहा हूँ। यही सवाल विनोद जी के पास ले चलूं। विनोद जी, आमतौर पर यह ट्रेंड देखने को मिला है कि पोस्टल बैलेट में भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी बढ़त बनाती है और ये जनरली है। मैं 2004 से तो खास करके इसको बड़े पैमाने पर देखा गया, 1998 में पहली बार ये ट्रेंड सामने निकल कर आया था। क्या वजह है कि पोस्टल बैलेट करने वाले लोग आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को अपनी पहली पसंद मानते हैं? सरकारी कर्मचारी फौजी ही ज्यादा उसमें देखा जाता है। एक जमाने में कांग्रेस उनकी पहली पसंद होती थी जी, लेकिन 1998 और 99 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय पटल पर आई तो भाजपा उनकी पहली पसंद हो गई। दरअसल क्या होता है उसमें, सही बात है, हम सभी मानते हैं कि वो फौज के लोग होते हैं, सुरक्षा बलों के लोग होते हैं, या वो सरकारी कर्मचारी होते हैं जो घरों से दूर ड्यूटी पर होते हैं, तो पोस्टल बैलेट डालते हैं। हालांकि वो भी भारत के नागरिक हैं और उनको अलग ग्रह के प्राणी के रूप में नहीं देखना चाहिए कि जैसे कोई मंगल ग्रह के हों, वो भी हमारे यहाँ के बीच के ही लोग हैं। तो लेकिन उनकी पसंद, हालांकि उसमें भी ऐसे लोग हैं जो 110 सीटों पर यूपीए को आगे बढ़ा रहे हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन हाँ, पहली पसंद ज्यादातर लोगों की भाजपा इसलिए भी होती है, एक तो सुरक्षा बलों, फौज में जो एक राष्ट्रवाद का एक जज्बा है, उनको लगता है भारतीय जनता पार्टी शायद वो राष्ट्रवादी सोच जो है वो उनको ज्यादा आकर्षित करती है और कांग्रेस जो है वो थोड़ा सा दूर हो गई है।